आज हम देखने वाले हैं रेंट इनकम की एग्जेम्पशंस, कैसे आप 20 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री दिखा सकते हैं। रेंट इनकम को बजट 2025 का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था कि आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है, राइट। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये अभी बताने जा रही हूँ कि आपकी 20 लाख तक की रेंट इनकम को आप कैसे टैक्स फ्री करवा सकते हैं, कैसे उस पर आप टैक्स नहीं पे करने वाले हैं, उसकी पूरी वर्किंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को प्लान करेंगे ताकि आपको उसमें टैक्स कम पे करना पड़े या फिर आप उसको टैक्स फ्री करवा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप तो देख ही रहे और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपनी रेंट इनकम को अच्छे से प्लान कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वीडियो होती बहुत ही छोटी लेकिन इसको बनाने के पीछे एफर्ट्स लगते हैं। तो आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। taxdecode.com पे मेरे कुछ कोर्सेस है, बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। इसको सीख के आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं या फिर आपकी जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी कंटेंट आप देख सकते हैं और अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। क्वेरीज अगर आपको कुछ तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ लीजिए या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब न्यू टैक्स रिजीम में जैसे कि आपको पता है टैक्स स्लैब्स चेंज हो चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब ये एप्लीकेबल हो गए 1 अप्रैल 2025 से। और वो कौन से रेट्स है? अप टू 4 लाख टैक्स 0 है, 4 लाख टू 8 लाख 5% है, 8 टू 12 लाख 10% है, 12 टू 16 लाख 15% है, 16 टू 20 लाख 20% है, 20 टू 24 लाख 25% और 24 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम है तो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि 4 टू 8 लाख, पहला तो 4 लाख आपका 0 टैक्स आएगा, नेक्स्ट 4 टू 8 लाख मतलब जो 4 लाख का डिफरेंस है इस पे 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स और नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 10% टैक्स मतलब 40,000। तो टोटल जो 60,000 का टैक्स है उसका रिबेट मिल जाता है सेक्शन 87A में। इसीलिए आपको 60,000 अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। लेकिन ये रिबेट आप याद रखें कि सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है। मतलब अगर आप एनआरआई है तो आपको ये नहीं मिलेगा और एचईएफ को भी ये नहीं मिलता है। साथ में आप इंडिविजुअल होते हुए भी जो आपकी स्पेशल रेट इनकम है उस पर आपको ये रिबेट नहीं मिलता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट वाली होती है, क्रिप्टो, लॉटरी, गैम्बलिंग या फिर आपकी बैटिंग, इन सब पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये रिबेट तो आप जरूर ये याद रखें कि 87A का रिबेट सबके लिए अवेलेबल नहीं है और कुछ ही इनकम पे, सभी इनकम पे भी अवेलेबल नहीं है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं रेंट इनकम का, जिसमें अगर आपकी रेंट इनकम 20 लाख है विद द होम लोन, यहाँ पे आपने होम लोन लिया हुआ है तभी की ये बात है, ठीक है। तो जिस हाउस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है उस पर आपने लोन भी लिया हुआ है, ऐसे केस में अगर आपकी रेंट इनकम 20 लाख है तो सबसे पहले आपको इसमें से आपके म्यूनिसिपैलिटीज टैक्सेस माइनस करने होंगे, ठीक है। आप जितने भी साल में म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस पे कहते हैं वो माइनस कर दीजिए और जो बैलेंस बचता है उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस को 0 अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया है। लेकिन अगर आप माइनस करते तो और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में मिल जाता है, इसलिए आपका 6 लाख तो वैसे भी वो ही माइनस हो जाता है। और साथ में अगर आपने होम लोन लिया है, समझो उसका आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया हुआ है पूरे साल में, तो वो 2 लाख का आपको माइनस करके यहाँ पे बैलेंस जो बचता है वो सिर्फ 12 लाख की इनकम बचती है और उसमें तो वैसे भी आपको 87A में रिबेट मिल जाता है 60,000 का। तो इस तरह से आप आपकी इनकम को टैक्स फ्री करवा सकते हैं, रेंट इनकम को। अगर आपकी रेंट इनकम अप टू 20 लाख है और विथ होम लोन है तो आप यहाँ पे इसको करवा सकते हैं। अभी आपका अगर कोई लोन नहीं चल रहा है ना तो ऐसे केस में भी अप टू 18 लाख आपकी इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको समझो लोन का इंटरेस्ट में 2 लाख का नहीं कंसिडर करती हूँ तो फिर भी आपको अप टू 18 लाख की इनकम, अगर आपकी रेंट इनकम अप टू 18 लाख है तो वो टैक्स फ्री हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्किंग करते हैं। साथ में जो लोगों को कुछ क्वेरीज होती है यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट हाउस लोन हम पे करते हैं उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है, तो जो सेक्शन 115 BAC है उसका प्रूफ लेकर मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ कि अगर आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी जिसको आपने लेट आउट किया है, मतलब रेंट पे दिया हुआ है, जिसमें से आपकी रेंट इनकम हो रही है, उस पर अगर आपने लोन लिया और उसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 24 में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, हम देख लेते हैं
कि आपका ये जो मैंने incometax.gov.in के ऊपर, मतलब उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो एक्ट रहता है ना, उसमें से ही मैंने ये सेक्शन निकाला हुआ है 115 BAC। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्शंस के बारे में। देखिए, see, the total income of the person referred to therein shall be computed without any exemption or deduction under the provision of क्लॉज 5, और मतलब ये सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है बोला है कि आपको ये डिडक्शंस नहीं लेने हैं। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेट करते हैं तो ये डिडक्शंस आपको नहीं लेने हैं। और यहाँ पे ये भी बताया कि सेक्शन 16 और क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन 24, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23, और ये सेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। उसका मतलब कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। उसका मतलब कि लेट आउट प्रॉपर्टी पे जो आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट इस तरह से वर्किंग आपको बताई है। और उसमें ये भी आपको देखना है कि वहां पे आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए जितनी आपकी रेंट इनकम है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको समझो रेंट इनकम 3 लाख है और आपने जो हाउस प्रॉपर्टी पे लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो 4 लाख पे किया है, तो आपको डिडक्शन 3 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि आपकी रेंट इनकम सिर्फ 3 लाख है। तो अप टू 3 लाख आप इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और जो बैलेंस 1 लाख रहता है ना, उसको आप नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ना ही आप किसी और इनकम के सामने एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पे जो आप डिडक्शन लेते हैं हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा जितनी आपकी रेंट इनकम है, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। साथ में जो टीडीएस एंड रेंट होता है वो भी चेंज कर दिया गया है। पहले 2,40,000 अगर आपकी रेंट इनकम है का जो टेनेंट है वो आपको टीडीएस करके पे करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी इनकम 50,000 पर मंथ होगी या फिर पार्ट ऑफ मंथ होगी, तो मतलब पूरे साल में आपको ये 6 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। 6 लाख तक आपकी इनकम अगर रेंट इनकम है तो आपका जो टेनेंट है वो टीडीएस नहीं करेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके उनको अगर रेंट पे देना है तो वो अपनी टैक्स प्लानिंग इजीली कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये मेरी चैनल है जिसके सब्सक्राइब का बटन अगर आपको दिख रहा है तो आपने और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ वीडियोस के थ्रू, जिससे आप अपनी नॉलेज ग्रो कर सकते हैं और बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। कुछ पॉपुलर वीडियोस है मैंने यहाँ पे जो अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का सबसे पहले, क्योंकि ईयर एंड होने आ रहा है और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो किस तरह से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे वो मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में बहुत ही डिटेल में इसका कोर्स भी है मेरी वेबसाइट पे taxrecord.com पे, जिसमें आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कंटेंट देखने मिल जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल पार्टनरशिप, फर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अकाउंट्स को हम किस तरह से फाइनलाइज करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने एंट्री पास करते हुए सारे एडजस्टमेंट्स को कवर करते हुए ये कोर्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ताकि हर कोई इसको सीख सके, समझ सके और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेटली फाइनलाइज कर सके। कुछ कोर्सेस आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।